हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देखा था, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड मोर देन टू वेक्टर्स। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली क्या है, सेम ही चीज़ है। और उसके बाद दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर ग्राफिकली देखा था कैसे जोड़ते हैं और एनालिटिकली कैसे जोड़ते हैं दो वेक्टर्स को। अब हम लोग देखेंगे दो वेक्टर्स को का सब्सट्रैक्शन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। तो जैसे किसी ने बोला कि 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और कोई बोले -20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आप वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या करेंगे, मान लेते हैं हम लोग कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो 1 किलोमीटर बताएगा। और डायरेक्शन देख लेते हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये क्या है, 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रा करेंगे और इसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ के अलोंग, यानी इसको आप कह लीजिए वेक्टर AB। ये पहले का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कोई कहता है कि वो हो गया -20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो एकदम कॉमन सेंस से हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि मान लेते हैं ये ओरिजिन है आपका पॉइंट, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट कोई जाएगा तो क्या बोला जाएगा कि ये, अगर इधर आप गए तो बोला जाएगा कि 5 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, अगर इधर ही 5 सेंटीमीटर गए तो इसको क्या बोला जाएगा, -5 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ मतलब निगेटिव का क्या मीनिंग होता है, सीधा सीधा हम लोग जैसे कहते हैं कि जैसे नंबर लाइन होता है, ये 0 होता है तो 2 इधर होता है, तो -2 क्या होता है, उसके जस्ट अपोजिट। तो नेगेटिव का सिर्फ इतना मीनिंग होता है कि लेंथ तो आपका क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। इसको आप वेक्टर के रूप में दिखाएंगे तो लेंथ तो आपका 20 ही रहेगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के नेगेटिव कहलाएंगे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव में देखिए आपका क्या अंतर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 20 किलोमीटर ये भी, 20 किलोमीटर ये भी। डिस्टेंस जो है यानी वेक्टर की लेंथ सेम है, केवल डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका वेक्टर, ये वेक्टर AB है, इसको स्मॉल a से मान लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर A इज डिनोटेड एज माइनस ऑफ वेक्टर A। नेगेटिव ऑफ वेक्टर A इज डिनोटेड एज माइनस ऑफ वेक्टर A। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये वेक्टर A है तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये वेक्टर -A। डायरेक्शन केवल क्या होगा इसमें, डायरेक्शन फ्रॉम A टू B, डायरेक्शन A से B। और इसमें डायरेक्शन क्या हो गया, फ्रॉम B टू A। ये आपका हो गया, लेंथ सेम रहेगा,
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपका वेक्टर ए बी है, ये आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर का नेगेटिव करेंगे तो आप क्या लिखें, चाहे माइनस ए बी वेक्टर या आपका क्या करें, ये बी ए वेक्टर। बस केवल ए बी वेक्टर लिखा है, इसका मतलब डायरेक्शन ए से बी की ओर है, और बी ए वेक्टर आपने लिखा है, इसका मतलब कि वो लेंथ ए बी या बी ए तो सेम रहेगा। ए बी डायरेक्शन ए से बी है और बी ए डायरेक्शन बी से ए है, यानी रिवर्स हो गया डायरेक्शन। तो ये होगा हम लोगों का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ उतना ही रहेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर पता है कि दो वेक्टर का एडिशन करना हो, यानी एक वेक्टर ए हो वेक्टर बी। एडिशन हम लोगों को पता है कैसे करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों को क्या करते हैं, को इनिशियल कर लेते हैं, फ्री वेक्टर को उसके पैरेलल मूव करा के, उसके बाद क्या करते हैं, इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये, और ये जो डायगोनल होता है वही आपका क्या देता है, ए प्लस बी वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब हम लोगों को मान लेते हैं कि वेक्टर ए से वेक्टर बी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि वेक्टर ए में आपको जोड़ना है माइनस वेक्टर बी, यानी सब्सट्रैक्शन के लिए कोई नया टेक्निक ही नहीं, सीधा क्या करना है, हमको जोड़ने वाला टेक्निक यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, बी, वहाँ पे ए और बी को जोड़ते थे, यहाँ पे ए और माइनस बी वेक्टर, बी वेक्टर दिया रहेगा, हम लोग माइनस बी वेक्टर बना लेंगे और उस माइनस बी वेक्टर को और ए वेक्टर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही आपका ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर आपका ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, ये एंगल थीटा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना होता तो क्या करते, वेक्टर बी को उसके पैरेलल उठा के को इनिशियल कर लेते, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर ए और अगर वेक्टर बी ये है तो माइनस ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ये हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब हमको क्या करना है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, को इनिशियल बना लेंगे। ये इसके पैरेलल उठा के लाके हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे रख दिया, तो ये आपका हो गया माइनस वेक्टर बी। बस अब दो वेक्टर को जोड़ना है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रा करिए और इसके पैरेलल यहाँ से। ये कौन सा डायगोनल होगा, जो डायगोनल को इनिशियल होगा दोनों वेक्टर से, यही आपका क्या देगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये आपका वेक्टर ए है, ये माइनस वेक्टर बी। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने क्या किया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो हमको वेक्टर को जोड़ना पता है और किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर निकालना पता है। तो वेक्टर ए में वेक्टर बी घटाना है तो वेक्टर ए में माइनस वेक्टर बी जोड़ना है, और वेक्टर बी अगर ये है तो माइनस वेक्टर बी क्या होता है, लेंथ सेम रहता है, केवल डायरेक्शन क्या हो जाता है,
अपोजिट हो जाता है। तो वेक्टर ये ऐसे है, हम लोगों ने माइनस वेक्टर भी रख लिया, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एडिशन ऑफ टू वेक्टर एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर दोनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका बी है। या वेक्टर ज़रूरी नहीं कि यहीं पे हो, आपका वेक्टर ये यहाँ पे है और ये वेक्टर बी है और ये एंगल भी आपका दिया रहेगा। अब हमको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए को उसके पैरेलल ट्रांसलेट कर लिया, उसके बाद वेक्टर बी को क्या करेंगे, फ्री वेक्टर है, फ्री वेक्टर को उसके पैरेलल ट्रांसलेट करके ले आके कहाँ पे रखेंगे, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम कर लेंगे। तो ये आपका वेक्टर बी हो गया। अब हमको पता है कि ये इसके पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लें और फिर इसके पैरेलल ये, तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये आपका क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसमें हम लोग थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा और समझते हैं हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपका ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर आपका बी है, डायरेक्शन फ्रॉम ए टू डी। इसी पैरेललोग्राम को साइड में बना लेते हैं दोबारा, ए ये वेक्टर आपका बी है। अगर डायरेक्शन ये कर दिया जाए तो आपका ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, घटाना है, तो वेक्टर माइनस बी चाहिए। तो माइनस बी क्या कर दिया, अगर हम इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर दें तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। यानी ये जो ए डी वेक्टर है, अगर बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन डी से ए कर दें तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ये है डायरेक्शन, और ये तो वेक्टर ए है ही। अब इसके पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रा करते हैं। अब ये देखिए क्या है, इसका डायरेक्शन अगर ये कर दिया जाए तो लेंथ ये इसके पैरेलल ड्रा किए हैं तो ये वेक्टर ए है। अब सब चीज़ को भूल जाइए, आप क्या देखिए, वेक्टर ए को देखिए और वेक्टर माइनस बी को देखिए। वेक्टर ए ये है और वेक्टर माइनस बी ये है, दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, दोनों को इनिशियल वेक्टर हैं, तो दोनों को जोड़ना है, यानी वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे आप, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके पैरेलल ये लाइन ड्रा करेंगे और ये पैरेलल है, और इसका जो डायगोनल होगा ये आपका क्या देगा, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। अब फिर एक सेकंड के लिए भूल जाइए, आप ये सोचिए कि ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने के लिए क्या करें, इस डायगोनल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्या बताएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सीधा सीधा हम लोगों को ये समझ में आ गया
कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होता है, ये डायगोनल होता है, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होता है, ये डायगोनल का लेंथ होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन द्वारा। तो एक ही पैरेललोग्राम में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये ए प्लस बी है और ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दोनों को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या करते हैं, इन दोनों को ये मिला दिया यहाँ पे ए बी सी, यानी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी। अब ए से क्या करना है, बी को घटाना है। तो ए से बी को घटाना है तो बी को क्या करिए, माइनस बी वेक्टर बना लीजिए, यानी ए में माइनस बी वेक्टर जोड़ दीजिए। तो लेंथ उसी के बराबर कर दीजिए, जो बी का लेंथ है वही माइनस बी का लेंथ होगा। ये आपका क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी, और ये वेक्टर आपका ए है। अब ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, तो दो वेक्टर को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल होना चाहिए। तो पहला वेक्टर ए है, इसके हेड पे दूसरे वेक्टर यानी माइनस बी वेक्टर का टेल है। तो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को मिला दीजिए, ये आपका क्या हो गया, ए माइनस बी। और ये आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर को जोड़ना है पता, तो हमको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, जो वेक्टर को जिसको घटाना है उसी का नेगेटिव वेक्टर लेके पहले वेक्टर में ऐड कर लेंगे। हम लोगों ने पैरेललोग्राम में देखा कि जो दूसरा डायगोनल होता है वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बताता है, और जो पहला वाला डायगोनल होता है जो दोनों वेक्टर के को इनिशियल होता है वो दोनों वेक्टर का सम बताता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन देखा। इसमें एक पॉइंट और हम लोग देख लेते हैं कि एनालिटिकल मेथड से कि दो वेक्टर को अगर सब्सट्रैक्ट करना हो, वेक्टर ए है और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा है। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा। तो हम लोग जानते हैं अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालना हो तो इसका रिजल्टेंट आर, ये क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कैसे हम लोगों ने निकाला था इसको, पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, इसके पैरेलल यहाँ से और इसके पैरेलल ये, फिर ये आप क्या करिए, इसको, इसका मैग्नीट्यूड ए है और ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते थे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके रिजल्टेंट निकाल लेते थे, और ये एंगल भी हम लोग निकाल लेते। फाई, tan फाई क्या होता है बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। और फाई क्या है, फाई इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, वेक्टर ए के साथ कितना रिजल्टेंट। अब हम लोगों को ए और बी वेक्टर यही पता है, अब दोनों के बीच का एंगल थीटा है, हमको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है।
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है एनालिटिकली। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ देंगे। देखिए दोनों को इनिशियल हैं, बस क्या करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। इस पॉइंट से इसके पैरेलल आप ड्रा करिए और यहाँ से इसके पैरेलल, फिर क्या करिए, ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वही, जो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर माइनस बी का है। यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, तो माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बी ही होगा। यानी लेंथ तो ये सेम रहेगी। और अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, यहाँ पे देखिए, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा पूरा। और थीटा इधर निकल गया तो हमारा जो ये एंगल देखना है, ये एंगल देखिए, ये जिसकी ज़रूरत है, ये हो गया पाई माइनस थीटा। यानी अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी इज पाई माइनस थीटा। अब हम लोग एनालिटिकली निकालना चाहते हैं तो दो वेक्टर को जोड़ना है एक हिसाब से वेक्टर एनालिटिकली। तो आर बराबर क्या होता है, दो वेक्टर को जोड़ना है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर यानी पहले वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो हम लोग अब यहाँ पे ए और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर, प्लस 2a इंटू बी, और कास क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जिनको आप जोड़ रहे हैं। तो a और माइनस बी के बीच का एंगल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास पाई माइनस थीटा। कास पाई माइनस थीटा जो आपका होता है माइनस कॉस थीटा होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, या पहले से ही आपको पता हो 10th 9th में तो सही है। यानी कास माइनस कॉस थीटा यानी कि जो वैल्यू होती है वही कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, -2ab कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर ए और बी जिनके बीच का एंगल थीटा है, उनका अंतर a माइनस बी का जो रिजल्टेंट होगा, ये क्या है, a माइनस बी का रिजल्टेंट बता रहा है। इसको r डैश हम लोग कहते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं कि रिजल्टेंट वाला a के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोग एनालिटिकली भी दो वेक्टर का क्या कर लिए, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। और ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा हो तो बी ए है तो माइनस बी क्या होता है, जस्ट अपोजिट, लेंथ वही रहता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एक लाइन पे बना एंगल पाई है, तो ये एंगल अपना जो ज़रूरत है पाई माइनस थीटा। अब हमको कुछ नहीं देखना, वेक्टर ए देखना है और माइनस ऑफ वेक्टर बी, इनको जोड़ना है। तो एक ये पैरेललोग्राम का साइड है, एक ये पैरेललोग्राम का साइड। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद जो डायगोनल हो गया वो आपका a माइनस बी वेक्टर दे दिया, और फार्मूला ये आपका आ गया रिजल्टेंट का। तो इतना ही ज़रूरत पड़ेगा हम लोगों का आगे बढ़ने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, फ्री वेक्टर पूरा यूज करेंगे और एनालिटिकली निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर को प्लॉट करेंगे
और उसके बाद उसका रिजल्टेंट केवल दिखा देंगे बस। एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं कि हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो आपके वेक्टर्स चाहे कोप्लेनर हो या ना हो सबके लिए ये एप्लीकेबल होता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जब करते हैं तो एक वेक्टर ये, 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 तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग इनको जोड़ते हैं तो ये मिला, फिर इसको भूल जाते हैं, फिर इनको जोड़ते हैं तो ये मिलता है, फिर ये मिला और इसको जोड़ते हैं तो ये मिला, फिर इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये मिला। तो ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, दो वेक्टर को ही जोड़ रहे हैं। और दो वेक्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि उसको फ्री वेक्टर्स को क्या करते हैं, उसके पैरेलल कहीं पे भी आप स्पेस में मूव करा सकते हैं, ट्रांसलेट करा सकते हैं। तो आपको यही पॉइंट लिखना है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन also applicable for addition of non-coplanar vectors। आप इसको अगर विजुलाइज करना चाहते हैं तो देखिए, मान लेते हैं ये थोड़ा सा एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों के पास ये तीन वेक्टर है, और चलिए तीन वेक्टर हम लोगों के पास है, और ये क्या है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं हैं। दो वेक्टर तो कोई भी कोप्लेनर हो जाएंगे, लेकिन ये तीसरा क्या है, अगर ये दो वेक्टर को देखें तो इस प्लेन में है, और तीसरा क्या है, ये अलग प्लेन में। अब इनको हमको जोड़ना है, तीनों वेक्टर्स को जोड़ना है। ध्यान से देखिए क्या है, ये तीनों एक प्लेन में नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फ्री वेक्टर है, तो ये फ्री वेक्टर है, यहाँ से हम लोगों ने क्या उठाया, देखिए ना, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, मैग्नीट्यूड उसके पैरेलल ले जाके यहाँ पे इसके हेड पे रख दिया। अब हेड पे रखने के बाद हमको क्या मिल गया, इसका टेल और इसका हेड जब ज्वाइन करेंगे तो ये वेक्टर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका ये वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर को हम लोग भूल जाते हैं। अब हम लोगों के पास क्या बचा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है ये, और जो पहले से वेक्टर था ये है। अब फिर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसका पैरेलल उठा के इसके हेड पे रख देंगे और फिर इसको मिला देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो कितने भी वेक्टर्स हों, प्लेनर हों या ना प्लेनर हों, क्या करते हैं, दो को जोड़ के ही तो फाइनली हम लोगों का पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मिलता है। तो ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को भी ऐड कर देता है। एक पॉइंट आपका ये हो गया। और हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिविटी, इसका मतलब क्या होता है कि आप वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ो या वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ो, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, दोनों सेम वेक्टर आएगा। इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 2 + 3 = क्या होगा, 3 + 2। तो एडिशन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है।
नंबर्स का जो एडिशन हम लोग करते हैं। लेकिन अगर यही होता कि 2 - 3 = 3 - 2 ये होता है, नहीं होता है। तो हम लोग इसीलिए देखते हैं कि कहीं पे जब ज़रूरत पड़े कैलकुलेशन के लिए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वेक्टर का जो एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। हम लोग नंबर्स में भी देखते हैं ऐसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ तमाम होते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन जब करते हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। नहीं, ऐसे देखने में लगता है कि हमेशा कुछ भी करते जाओ तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। दूसरा आपका है एसोसिएटिव, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी। इसका मीनिंग समझ लेते हैं थोड़ा कि कोई 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया और उसके बाद क्या गया, फिर वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में गया 5 किलोमीटर। पहले क्या गया 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, फिर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका क्या हुआ, ये हुआ। यानी हम लोग क्या करें हैं, इसमें पहले 10 किलोमीटर में क्या करें हैं, 5 किलोमीटर ऐड किए हैं, तो आपका ये वेक्टर आ गया और ये एंगल भी आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। पहले क्या किया, पहले वो 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चला गया, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ चला गया। उसके बाद क्या किया, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दो वेक्टर को जोड़ने के लिए ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल है, तो पहले का टेल और दूसरे का हेड मिला दो, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों वेक्टर का सम हो गया। तो आप देखिए ये और ये सेम आ रहा है, इनका इंक्लाइनेशन और लेंथ सारे सेम होंगे। यही लाइन आ रही है आपकी यहाँ पे भी। तो कहने का मतलब आप 10 किलोमीटर पहले ईस्ट डायरेक्शन में जाके 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप पहले 5 किलोमीटर नॉर्थ में चले जाएं, फिर वहाँ से 10 किलोमीटर जाएं, तो तब जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हमको रियल मीनिंग समझ में आ रहा है कि जो वेक्टर ए में वेक्टर बी जोड़ते हैं या वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ते हैं, ये क्या होता है, सेम होता है। दूसरा आपका है एसोसिएटिव लॉ। तीन वेक्टर आपके पास हैं ए बी सी, तो ए में आपने क्या कर लिया, पहले बी को जोड़ लिया, फिर क्या किया, जो रिजल्टेंट आया उसमें सी को जोड़ा, तो ये क्या हो जाता है, ए में आप बी प्लस सी को जोड़ें, फॉर एनी 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। 3 वेक्टर आपके पास थे, पहले आपने क्या किया, ए और बी को जोड़ लिया, जो आया उसमें सी को जोड़ा, और इसको क्या करते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, फिर बी और सी को जोड़ने के बाद जो आता है वो ऐड करते हैं, तो सेम ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसका आप वेरिफिकेशन कोई भी 3 वेक्टर लेके कर सकते हैं। मान लेते हैं एक वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर बी है और ये एक वेक्टर सी है। अब इसी में हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमने देखा है। पहले क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ लेते हैं। ए और बी को जोड़ने का मतलब कि ए के हेड पे बी का टेल है, तो ए इसको मिला दिए, तो ये वेक्टर क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया, ये वेक्टर ए प्लस बी हो गया।
अब a प्लस बी में आपको c जोड़ना है, तो a प्लस बी के हेड पे c का टेल है, तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इसका टेल और इसका हेड। तो आपका ये क्या आ गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b को पहले जोड़ा, उसमें वेक्टर c को जोड़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर b और वेक्टर c को जोड़ लेते हैं। तो वेक्टर b ये है और वेक्टर b के हेड पे वेक्टर c का टेल है, तो ये मिला दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया वेक्टर b प्लस वेक्टर c। अब वेक्टर b प्लस वेक्टर c में वेक्टर a जोड़ना है, तो वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b प्लस c का टेल है, तो ये मिला देंगे, तो यही आपका क्या हो गया, फिर से यही आपका आ गया a प्लस b प्लस c। तो ये हम लोग क्या किए, एक फिगर लेके इसको वेरीफाई कर लिए। तो 2 पॉइंट इसमें और हैं। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम लोग जैसे नंबर्स में पढ़ते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स करता है कि जैसे कोई नंबर 15 है, इसमें आप 0 को अगर ऐड करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 1 है, इसमें जो 0 को ऐड करेंगे तो नंबर में कोई चेंज। तो ऐसे वेक्टर के लिए भी एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स करता है, एग्जिस्ट करता है। वेक्टर ए में कोई भी वेक्टर 0 वेक्टर जोड़ने पे हमेशा क्या रहता है, वेक्टर अनचेंज रहता है। तो 0 को क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। नल वेक्टर या 0 वेक्टर इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको उस दूसरे वेक्टर में जोड़ने पे उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, उसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे हम लोग नंबर्स में पढ़ते हैं, नंबर्स में 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो नंबर्स में कोई चेंज नहीं आता है। एक पॉइंट और है इसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हम लोग नंबर्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि क्या कोई नंबर ऐसा है, मान लेते हैं ये कोई नंबर है, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इसी नंबर में जोड़ने पे इसको क्या बना दे, ये 0 बना दे। तो हाँ, 15 में आप -15 जोड़ दें, अगर 10 है आपके पास तो उसमें -10 जोड़ दें तो ये क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी वेक्टर आपका a होगा तो उसमें आप माइनस ऑफ वेक्टर a अगर जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि जो वेक्टर a है उसमें माइनस वेक्टर a जोड़ेंगे, यानी दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये माइनस वेक्टर a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर a। एक छोटा सा पॉइंट हम लोग और देखेंगे कि हम लोग देखते हैं कि ये वेक्टर है a, फिर ये वेक्टर b, फिर इसी में वेक्टर c, फिर वेक्टर d। तो इसको अगर नाम दें, a पॉइंट a हो गया, ये b, ये c, ये d, ये e। अब इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए सब सेम आर्डर में हैं, तो पहले और इसको मिला दीजिए। ये आपका क्या हो गया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b वेक्टर c प्लस वेक्टर d। और ऐसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, ये वेक्टर ab प्लस वेक्टर bc प्लस वेक्टर cd प्लस वेक्टर d, ये बराबर क्या आपका आ गया, ए ई वेक्टर।
तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ए बी, फिर क्या है, बी से शुरू हो गया बी सी, फिर सी से शुरू होकर सी डी, फिर डी से शुरू होकर डी ई। तो इसमें क्या करते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट ए और इसका फाइनल पॉइंट ई, यही यहाँ पे लिख लेते हैं, यही इनका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है। अब जैसे दो वेक्टर के लिए, ये वेक्टर ए बी और ये वेक्टर बी सी, तो हम लोग क्या होगा, कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर ए सी, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल। बस आपको ये देखना है कि ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से अगला वेक्टर शुरू होना चाहिए। तो ये हम लोगों को कहीं पे यूज कर लेंगे डायरेक्टली। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन का वेक्टर्स का एप्लीकेशन में क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और इसमें यहीं तक रखते हैं। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर जल्दी ही मिलते हैं।